हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको आइडिया लग चुका है ऑलरेडी कि इस वीडियो के अंतर्गत इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में, किस प्रकार से आपकी होनी चाहिए जिस एग्जाम की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी दिसंबर 2023। ठीक है, दिसंबर 2023 ठंड का वो महीना जहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे उसकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए। आज दिनांक हम बात करें तो आज है 11 सितंबर। ठीक है, 11 सितंबर 2023 को अगर आप हैं और किस प्रकार से आप जो है इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन सब आयामों पर, उन सब चीजों पर हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या जा सकता है। ठीक है, तो इस बार आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ पर ये चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, कई सारे फैक्टर्स निर्भर करेंगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ क्या आप पास होंगे या फेल होंगे, उसकी बात वो कौन डिसाइड करेगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके लिए आपके पास कौन सी बुक्स, कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो अनिवार्य है, जो मस्ट है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और जो चीजें आपका समय खराब करेंगी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ आपका पीवाईक्यू क्या कोई रोल निर्भर करता है, पीवाईक्यू क्या कोई चीज बताता है, क्या पीवाईक्यू हमको कोई चीज नहीं बताता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ऐसे ही करते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, ओके, समझ गए आप ना, ये सब होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसी के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने से जो है हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन के ऊपर देखने वाले हैं वो आप शायद शायद नहीं, वो आप कंफर्म जीवन में आप ये पहली बार यूट्यूब के इतिहास में, हिस्ट्री में, या खैर इतिहास में तो पहली चीजें कई बार हो रही हैं, बट स्टिल फिर भी ठीक है, यहाँ पे आप जो देखने वाले हैं वो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे इस प्रकार की चीज यूजीसी नेट साइकोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, ओके, तो ये रहा वो धमाकेदार चीज जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये है आप लोग के लिए एनालिसिस। ठीक है, किस प्रकार से कितनी चीजें आपके पूछी जा रही हैं। ठीक है, यूनिट 2 से बात करें, यूनिट 2 से आपके 19 जून में लगभग 11 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, ये इसमें हम लेके चलेंगे +2 -2 का। ठीक है, जैसे वहां लेके चलते हैं हम, ठीक है, मैजिकल नंबर में, उसी प्रकार से एक दो सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोर और लेस आपका एक एवरेज के तौर पे बात करें तो एवरेज आपके इतने सवाल पूछे गए थे। 2019 दिसंबर की बात करें तो 9, 2020 की बात करें तो आपको 17 सवाल पूछे गए आपके केवल यूनिट 2 से। 2021 में देखिए वैसे ही वो कम हो गए 10। देन अब यहाँ पे देखिए जुलाई 2022 में रिसर्च से आपके ऑन एन एवरेज 21 सवाल पूछे गए, मतलब 2 यूनिट का काम केवल आपकी सेकेंड यूनिट ने कर दिया। यानी जुलाई 2022 में जो करके गए होंगे उन्होंने, रिसर्च अगर अच्छा है तो वो ऊपर जा सकते हैं। उसी के साथ देखिए दिसंबर 2022 में हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके लगभग 16 सवाल जो थे पूछे गए थे। जो आपका एग्जाम हुआ था कब, 15 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ, उसमें आपके यूनिट नंबर 2 से लगभग 16 सवाल आपके यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप आपकी यूनिट 2 की अहमियत यहाँ पे। ठीक है, और इस बार का भी जून का भी डेटा आया नहीं है, बट यहाँ पे देखिए अगला हम बात करें यूनिट 3 की। यूनिट 3 को आप देखेंगे तो देखिए 6 सवाल मात्र 2019 जून में देखने मिलते हैं, 9 सवाल 2019 दिसंबर में, 8 सवाल 2020 में, 10 सवाल आपको 2021 में, फिर यहाँ देखिए जुलाई 2022 में केवल 4 सवाल, और यहाँ पे 11 सवाल आपको दिसंबर 2022 में यहाँ पर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी यूनिट, ये है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जहाँ पे हम परीक्षण वगैरह की बात करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखें आप यहाँ पे 2 और 3 यूनिट से अगर आप देखें तो 11 और 6 17, 9 और 9 18, 17 और 8 25। ठीक है, 10 और 10 यहाँ पे 20, 21 और 4 यहाँ पे 25, और 16 और 11 यहाँ पे 27। ठीक है, तो 17 18 25 20 25 27, मतलब देख रहे हैं 2 यूनिट आपकी लगभग 25%, 20% आपका सवाल, ये 2 यूनिट 25% आपकी यहाँ से आपको कवर करा रही है, सेकेंड और थर्ड यूनिट यहाँ पर। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपकी सेकेंड और थर्ड यूनिट आपकी वीक है तो इस पे आप अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, ये आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, देखिए बैकएंड में इतनी सब चीजें हमारी चलती हैं तो इसलिए कह सकते हैं थोड़ा सा कोर्स महंगा हो जाता है, बट स्टिल फिर भी ठीक है। जो चीज है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाली प्रोवाइड हो रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला देखिए यहाँ पे, बाकी यहाँ पे जो है डेटा है ये हिडन है। यूनिट 6 की बात करें, यूनिट 6 में देखिए आपके 15 सवाल। यूनिट 6 कौन सी है आपकी, ये वही आपकी इंटेलिजेंस वाली यूनिट जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है ना, जब बुद्धि की बात करते हैं हम। बुद्धि से देखिए आपके 15 सवाल 19 जून में, 10 सवाल आपके दिसंबर 19 में,
9 सवाल आपके 2020 में, 10 सवाल 2021 में, 9 सवाल 2022 में, और यहाँ पे देखिए 12 सवाल आपके दिसंबर 2022 के सेशन में। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप इंटेलिजेंस आपके कितने सवाल लेके आता है। फिर यूनिट 7 की बात करें तो 3 सवाल आपको 2020 में देखने मिले। 5 सवाल देखिए आपको यूनिट 9 से। कौन सी यूनिट है? ये है आपकी डेवलपमेंटल सीरीज। ठीक है, डेवलपमेंटल सीरीज की बात करें जहाँ पे हम 10 सवाल आपको दिसंबर 19 में, यहाँ तक ठीक चल रहा था। फिर देखिए 12 सवाल 2020 में, अगेन बढ़ा दिया यहाँ से नंबर। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो सब आ जाते हैं। फिर 12 सवाल आपके यहाँ से जुलाई 2022 में देखिए आश्चर्य की बात क्या हुई, यहाँ पे केवल 3 सवाल आपको यहाँ पर देखने मिले। और यहाँ पे आपका दिसंबर 2022 का जो एग्जाम था उसमें यहाँ पे आपको 15 सवाल यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने मिले। ठीक है, तो डेवलपमेंट 9th वाली यूनिट जो है इतनी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर। इसके अंदर 15 सवाल आपको अप्रोक्सीमेटली देखने मिले केवल यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपकी यूनिट नंबर 2nd, 3rd, 6th और 9th आपके लिए क्या हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप 4, 2 इस प्रकार के आंकड़े देखने मिल सकते हैं आपको। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 9, 6, 3, 2 आपके लिए मोस्ट आईएमपी यूनिट्स हैं आपके। यहाँ से अगर हम टोटल करें यहाँ पे तो कितना है यहाँ पे आपके लगभग यहाँ पे 1, 2, 3, 4 45 सवाल आपको यहाँ पर। ठीक है, 21 और 9 30, 34 से 3 37। ठीक है, 10, 20, 30, 42 है ना, 40% आपका केवल इतने यूनिट से कवर कर ले रहा है। तो अगर आप ये भी सवाल भी कर लेते हैं, इन यूनिट्स को भी अगर आप अच्छा कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, इंपॉर्टेंटली इन पे ध्यान देके आप इनको पक्का कर लेते हैं, तो आपको जो है अच्छा स्कोर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए, तो देख लिया आपने किस प्रकार से आपके पॉइंट्स का, आपके क्वेश्चंस का बाइफरकेशन होता है। इस प्रकार से आपको भी करना चाहिए। अगर आप सेल्फ से स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए आपको कौन सी यूनिट से कौन सा आ रहा है। तो यहीं से हमारी बात निकल के आती है कहाँ पे, यहीं से हमारी बात निकल के आती है हमारे PYQs के ऊपर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, पिछले साल के जो क्वेश्चन थे वो रिपीट होते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं होते हैं तो गलत बात है, रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, उनके पास भी सवालों की ऐसी कोई खान नहीं है, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नए नए सवाल बनाए। वो उन्हीं टॉपिक से वही रिपीट करते हैं कई बार, और आपने देखा भी हुआ है 19 की चीजें 20 में रिपीट की हैं, 20 की चीजें 21 में, 22 में, और इस प्रकार की चीजें रिपीट होती रहेंगी। अगर मान के चलते हैं हम 100 सवाल हमारे पास आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 15 सवाल ऑन एन एवरेज 10 से 15 सवाल आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि कुछ सवाल सेम कॉपी पेस्ट करके भी आपको आ गए थे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट भी होता है यहाँ पे यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर, मतलब एनटीए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वाला कॉपी पेस्ट नहीं। तो कॉपी पेस्ट देखिए आपका यहाँ पर हो रहा है यूजीसी नेट साइकोलॉजी के अंदर। तो अब करते हैं आपके सवाल, क्वेश्चंस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसको भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये आपके जो कॉपी पेस्ट के सवाल हैं, मतलब ये कॉपी पेस्ट वाले जो सवाल आते हैं आपको प्रीवियस ईयर का इस ईयर में, वो आपको +2 नंबर फ्री में देके जाएंगे। तो आपको PYQs आपको बिल्कुल भी गलत या जल्दबाजी में बिल्कुल भी उनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपकी तैयारी कहीं वीक हो जा रही है किसी यूनिट में, तो वहां पे आप PYQs पे फोकस करें, उतने सवाल आप कर लें तो एटलीस्ट आप एक अच्छी फाइटिंग एज आप वहां पर दे पाएंगे दूसरों को। ठीक है, तो ये बात रही हमारी किसकी, ये बात रही हमारी PYQs की, कि PYQs करना क्या जरूरी है या नहीं। तो यस, PYQs आर मोस्ट IMP। आप कुछ ना करें, केवल PYQ करें तो भी आप बाकी जो खुद से पढ़ रहे हैं उससे अच्छा ही स्कोर करेंगे। ठीक है, तो PYQs करना आपके लिए मस्ट हो जाता है, और उसी के साथ साथ एनालाइज करना कि सवाल पूछ क्या रहा है। ठीक है, एनालाइज करना कि सवाल पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं कि आपने एक सवाल देखा आज, है ना, इसका आपको आंसर मालूम पड़ गया C है, 2 महीने बाद आप वही सवाल देख रहे हैं, आपको याद आ गया कि इसका C है। ऐसे नहीं करना है, आपको ये सोचना है उस वक्त दिमाग में कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ठीक है, कि किस प्रकार से सवाल बोल रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस को आप वहां पर एलिमिनेट करें कि ये क्यों नहीं हो रहे हैं और केवल ऑप्शन नंबर C ही क्यों हो रहा है। ठीक है, ताकि आपने देखा कि पेपर इस बार का जो हमने देखा वो था अप्लाइड टाइप का, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको सोचने पे मजबूर किया। आगे भी जो पेपर था और इसी प्रकार से टफ, टफर, टफेस्ट जो भी होता है अंग्रेजी में, वो यहाँ पर होता जाएगा। पेपर टफ होगा, पेपर और वेग होगा, कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है यहाँ पर मेंटली। ठीक है, और यहाँ पे इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन द सेंस आपकी थ्योरी जितनी आपको याद होगी, जितनी आपको मुंह ज़बानी याद होगी, जितना फिंगर टिप्स पे चीजें होंगी, प्लस आपने जितने MCQs प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, MCQs खुद से भी या PYQs, MCQ करें या PYQ करें एक ही बात है। ठीक है, PYQs करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है एज कम्पेयर टू कोई भी उटपटांग आप MCQs कर रहे हैं यहाँ वहां से। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। आप ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करें, आप PYQs करने में फोकस करें, उन्हीं को घुमा फिरा के सोचें। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, अप्लाई टाइप का पेपर आएगा भविष्य में आगे। ठीक है, चीजें और चेंज होंगी और बदलेंगी यहाँ पे, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
ठीक है, और भी सवालों की डिफिकल्टी क्या होती जाएगी, और सवालों की डिफिकल्टी और इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इंक्रीज होती जाएगी, या फिर एकदम ही एब्सर्ड सवाल एकदम बेसिक पूछ लेंगे जो नहीं बनेगा, जैसा लास्ट ईयर में एक बार तो भी हुआ था। ठीक है, लेकिन जितना ध्यान रखना है आपको, जितना आप बेसिक से चीजें कवर करते जाएंगे, जितना आप एकदम सॉलिड कवर करेंगे अपना फाउंडेशन, उससे आप जाएंगे एकदम एडवांस टॉपिक तक। ठीक है, कि कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए तो उतना आपको वहां पर फायदा मिलेगा। बेसिक चीजें भी आपको बननी चाहिए इस पेपर के लिए, एंड एडवांस टॉपिक भी आपको यहाँ पर बनने चाहिए कि आप चीजों को वहां पर अप्लाई करके भी आप मीडियन भी निकाल सके यहाँ पे। ठीक है, और इस बार जो कंडीशनिंग का सवाल पूछा था CSUR CS वाला, ठीक है, उसको भी आप वहां पर सही टिक कर पाए, सही उसको आप वहां पर आप अप्लाई कर पाए, N+2 नंबर वहां पर आप स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, PYQs करना आपके लिए मस्ट है। और बात करें यहाँ पर, देखिए अब चूंकि एग्जाम जो है डिफिकल्ट होएगा और होता जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी भी उस प्रकार से करनी होगी। और बात करें यहाँ पर हम कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ का देखिए यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंक्रीज देखने को मिलेगा इस बार, आई गेस कितना 196 या 200 समथिंग कुछ ऐसा गया था। ठीक है, तो इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये और 200 प्लस जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पीछे हम बात करें कई सारे फैक्टर्स हैं ना, उन फैक्टर्स के आधार पे ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया जाएगा मतलब जाएगा ही, जा सकता है, मोस्ट चांसेस इसके हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम हुआ उससे लेके यहाँ दिसंबर तक पूरा टाइम है आपके पास। ठीक है, आपने एग्जाम दिया यहाँ पे जुलाई के आसपास लगभग। ठीक है, जुलाई से आपका जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 महीने थे आपके पास, आप जो कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, 5 महीने आपके पास। इसमें जो आप स्टडी करेंगे, तो ये 5 महीने केवल ऐसा नहीं कि आपको कैंडिडेट ए को मिले हैं, ये कैंडिडेट ए से लेके एक्स, वाई और जेड सबको इतना ही टाइम मिला है दोनों पेपर प्रिपेयर करने के लिए, पेपर 1 भी एंड पेपर 2 भी। तो ये जो 5 महीने हैं, इसमें जो जितना अच्छे से प्रिपेयर करेगा उतना क्या मिलेगा वहां पर, उसको कॉम्पिटिटिव एज वहां पर मिलेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप इस बार न्यू टाइप के सवाल देखने के लिए भी तैयार हो जाइएगा, नए नए सवाल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है तो प्रश्न जो सेट कर रहा है उसके पास भी प्रश्न सेट करने का भरपूर और आराम से टाइम है। इस बात को आप ध्यान रखें, है ना, ये लागू होता है पेपर 1 के लिए भी एंड पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, पेपर 2 की हम मुख्यतः बात करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो है कट ऑफ आपका 200 प्लस के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अगर एकदम ही टफ पेपर आ गया तो वो बात अलग है, लेकिन जनरली जो एक नॉर्मल पेपर आ रहा है, ठीक है, अगर जो नॉर्मल पेपर आ रहा है जिस प्रकार से 22 में आया है, 23 में आया है, उस प्रकार से अगर पेपर आएगा तो आपका अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस ये इजीली स्कोर करेगा। ठीक है, अगर एकदम ही टफ सवाल उन्होंने दे दिए, है ना, अमेरिकन साइकोलॉजी से अगर सवाल लेके आ गए, वो जर्मन से लेके आ गए, रशियन से लेके आ गए, तो ऑब्वियसली आपका जो कट ऑफ 150 भी ड्रॉप हो सकता है, बट स्टिल टू बी एक IQ अगर किसी व्यक्ति का नॉर्मल 100 है, ठीक है, तो वो यही मान के चलेगा कि कट ऑफ जो है 200 प्लस आपको एम रखना है। इससे आप नीचे अगर हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 200 प्लस मिनिमम है आपकी रिक्वायरमेंट, 200 प्लस आ रहा है तो आप रेस में हैं, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टी है। एंड लाइक वाइज फिर वो 10-10 नंबर, 20-20 नंबर जो गिरते हैं उनके लिए भी यहाँ पर लागू होता है। लेकिन सभी मान के चले आप कि आपको 200 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, आपके नेट क्लियर करने के लिए ये रहेगा आपका सेफ स्कोर अभी से आने वाले समय तक के लिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे सिलेबस के बारे में। सिलेबस में देखिए आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिलेंगी, सिलेबस में कुछ बड़ा बदलाव ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सेम सिलेबस है आपका। ठीक है, तो उसी को आप पढ़ना कंटिन्यू रखें। यूनिट 1 से आपकी इमरजेंस से लेके आपकी यूनिट 10 वहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है, इमर्जिंग एरियाज है, सेम यूनिट है आपकी, सेम चीजें पढ़ना है आपको, वही चीजें रिपीट करके पढ़नी है। इसका आप ध्यान रखें, कोई भी यहाँ पर बड़ा यहाँ पे चेंजेस नहीं है। एक दो सवाल हो सकता है यहाँ वहां से आपको बाहर से मिल जाए जो आए भी हैं, लेकिन उतना वो फर्क पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेबस आपका वही है। अब चलिए यहाँ पर आगे हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर बुक्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए आप जो है 21st सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ रहा है, ये आपके इमर्जिंग एरियाज का पार्ट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ रहा है तो नाउ इट इज द एरा, अब वो समय आ गया है जब बुक्स क्या हो रही है यहाँ पे, आउटडेटेड हो रही हैं चीजें इतनी यहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन आपको यहाँ पे चीजें खोजनी पड़ेंगी, ऑनलाइन यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिजिटल मीडिया का यहाँ पे समय आ चुका है, क्या बोलते हैं वो सब। ठीक है, तो केवल अगर अगर आप सोचें कि केवल हम एक किताब, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या अंग्रेजी हो, है ना, तो एक किताब पढ़ के, चाहे वो बैरन हो, चाहे वो सिसरली हो, चाहे मॉर्गन किंग हो या एक्सेट्रा फेल्डमैन की हो, कोई भी किताब हो यहाँ पे, ठीक है, उनमें से अगर आप पढ़ के आप सोचे कि हम ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है।
आपको क्या करना है, किताबें पढ़नी है आपको, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 11 12 से स्टार्ट करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो, ठीक है। ये आपका बिल्कुल बेसिक है। देन आप जाएंगे यहाँ पे सिसरेली पे जा सकते हैं आप, या बैरन पे जा सकते हैं, फेल्डमैन पे जा सकते हैं, मॉर्गन किंग पे जा सकते हैं। जनरल साइकोलॉजी की जो भी किताबें हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस आप जो है ऑनलाइन, ठीक है, गूगल के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से आप उनको वहां से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी चेकलिस्ट, ये आपको होना मस्ट है, इसके लिए आप यहाँ पर इसको ध्यान रखें, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया अच्छे से, ठीक है, तो ये तो जस्ट कहानी स्टोरी का एक पार्ट है। इंटरवल के बाद क्या करना है आपको, वहां पे पीवाईक्यू, ठीक है। इतना सब जो आप कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो कहानी पढ़ने के बाद आर यू एबल टू, आप पीवाईक्यूज करने के लिए समर्थ हैं या नहीं है, उतना आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगर पीवाईक्यूज में फिर भी आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें यहाँ पे कि नुकसान आपका होने वाला है, ठीक है। एंड ये सभी बुक्स की आपको जो है लिंक यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी मीडियम विशेष की, उन पे भी ये सेम चीजें लागू होती हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम में भी आपको 11 12 करना मस्ट है। 11 12 की एनसीईआरटी, अरे क्या कौन बोलता है, यहाँ से भी सवाल फंसते हैं, ठीक है। 11 12 से एनसीईआरटी से भी सवाल फंसते हैं, बट आप लोग करते नहीं है, इसको भी करें अच्छे से, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको जो तमाम प्रकार की आप 10 15 किताबें देखते हैं, है ना, उनमें से आप उठा के पढ़ें तो भी आपका जो है नहीं होगा, ठीक है। आपको काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी ऑनलाइन, तब जाके कहीं आप, और प्लस आपको हार्डवर्क करना होगा, तब जाके आपका जो है यहाँ पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो एक बात आप समझ लीजिए, बुक्स आर नॉट इनफ, ठीक है। केवल बुक से आप जो है पढ़ तो लेंगे, समझ जाएंगे, हो जाएगा सब, लेकिन आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यही तो हमारी क्या है, यही हमारी नीड है, जिसके लिए हमारे ड्राइव अराउजल सब चीजें हो रही है, ठीक है। यही हमारी नीड है। नीड क्या है, हमारा कट ऑफ क्रॉस करना है। तो केवल बुक से आप आज तो क्या कल तो क्या, है ना, इस प्रकार से आप नहीं कर पाएंगे केवल किताब से, ठीक है। केवल किताब पढ़ के आप बता दीजिएगा, अगर आपने किया है तो कमेंट कर दीजिएगा कि केवल किताब पढ़ के आपने किया है, ठीक है। केवल किताब से नहीं होगा, आपको ऑनलाइन सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आपको जो है पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, वो तो करते ही हैं सभी, पीवाईक्यूज करने होंगे, ठीक है। केवल बुक के अगर आप भरोसे बैठे तो इस जो आपकी मेंटेलिटी है, जो आपकी सोच है, जो आपकी विचारधारा है, ठीक है, जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपका कंसेप्ट है, जो आपका संप्रत्यय है, जो आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपका चीजें हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, ये लेके कि हम बुक से पढ़ के पास हो जाएंगे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ठीक है। ओके। एंड हाँ, एक बात उसमें और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि आपको चीजें पढ़नी है वो अच्छी पढ़नी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो भी आप ऑनलाइन मटेरियल या ऑनलाइन कंटेंट या गूगल से, यूट्यूब से, जहां से जो भी देख रहे हैं, उसमें आपको अच्छी चीजें देखनी है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें, ऐसा ना देखें जो आपका क्या ले जाए, आपका समय खराब कर दे, जो आपका टाइम वेस्ट कर दे, उन चीजों से आप वहां पर बच के रहें, उन चीजों से वहां पर आप दूर रहें, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो मनोविज्ञान के नाम पे आपको उसकी परिभाषा वगैरह पढ़ाते हैं, ऐसे भी कुछ उभर रहे हैं, ठीक है। खैर जाने दीजिए, आप ध्यान रखें। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है कहाँ पे पढ़ना है, आप पढ़ते रहिए, यहाँ पे सारी वीडियोस वगैरह हैं आपके लिए जितनी अवेलेबल, उनको भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप जो है काफी कुछ अच्छा स्कोर कर लेंगे मार्क्स को, ठीक है। क्योंकि इसी वीडियो पे आपको 2019 की, 2020 की, 2021 की, तो अगर आप ये सीरीज छोड़ के जा रहे हैं 2021 की पीवाईक्यू कंपाइलेशन हमारा छोड़ के जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आप जो है यहाँ पे अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। केवल आप इतना भी देख लेंगे ना, इतना भी आप पीवाईक्यूज वाला कर लेंगे, तो आपका जो है, जो आप हिंदी माध्यम में या किसी मीडियम में आप जो किताबें पढ़ते हैं, उससे कई ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। एक दो किताबों को काम कर देगा। अगर आप कंप्लीट ये पीवाईक्यू सीरीज पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई है, ठीक है, इस फ्री ऑफ कॉस्ट का फायदा उठाएंगे नहीं और यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, है ना, कि मुझे ये करना है वो करना है, इस फ्री ऑफ कॉस्ट चीज का फायदा उठाएं। यहाँ पे पूरी पीवाईक्यू सीरीज कंपाइलेशन में यहाँ पे 2021 में पड़ी हुई है। 2021 का सवाल 22 में भी आया था, दिसंबर वाले में, ठीक है, और अभी जो जून 23 का हुआ है इसमें भी आया है, ठीक है। अब उतना टाइम मिलता नहीं है कि बता सके कि कहाँ से सवाल आया है, बट स्टिल फिर भी आप इसको देखें, आपको समझ में आएगा कि जून में भी सवाल आया है, दिसंबर में भी आया था, और आने वाले दिसंबर में भी इन सीरीज से सवाल आएगा। एंड हमारे वीडियो से आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है अपना दिमाग अलर्ट रखना होगा, विवेक अपना लगाना होगा कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है, कौन सी यूनिट से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जो है दिसंबर 2023 में आपको यहाँ पर उसका फायदा होगा। इसी के साथ साथ जून 2023 के वीडियोस भी डले हुए हैं, तो उनको भी जाकर आप देखें, उनका आप यूटिलाइजेशन करें, उनका आप वहां पर फायदा उठाएं, ठीक है। तो हमने बात कर ली किस किस के बारे में, हमने बात कर ली अभी तक पीवाईक्यूज के बारे में, हमने बात कर ली बुक्स के बारे में, ठीक है, हमने बात कर ली आपके कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब दो चीजें जो लिंक करेंगी वो क्या है, वो है आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है,
इसको बोलते हैं रणनीति। ठीक है, यूट्यूब पे ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो ये ही आपको डिसाइड करेगी पास या फेल। ठीक है, आप एग्जाम पास करेंगे या फेल करेंगे वो सारा किस पे निर्भर होगा, वो होगा आपकी इसी स्ट्रेटेजी, इसी रणनीति के ऊपर निर्भर। ठीक है, तो आप सोच लीजिए आज की तारीख 11 सितंबर, आप खुद से वादा कर लीजिए कि आपको ये पास करना है या ये आपको फेल करना है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा आज ही के आज आराम से कि आपको इसको पास करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% सामान्य मनोविज्ञान वाले, सामान्य आईक्यू वाले जो होंगे उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर पास करना है। ठीक है, और 0.1% तो खैर वो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो होना है, नियम है प्रकृति का, जब कोई पास होगा तो वहां पे कोई फेल होगा। ठीक है, तो जो लोग दिसंबर 22 में फेल हुए हैं, जून 2022 में फेल हुए हैं, ठीक है, और जो दिसंबर 2023 में फेल होंगे, इनमें एक चीज जो है वो है कॉमन होगी, वो ये है, वो क्या, वो है उनके पढ़ने का तरीका। ठीक है, पढ़ने के तरीके में उनको चेंजेस करना होगी, यहाँ पे उसको बदलाव करना होगा। ठीक है, तो ही आप जो है दिसंबर 23 में यहाँ पर आप इसको पास कर सकते हैं, एल्स आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, जिस प्रकार से पेपर सेट हो रहे हैं उस प्रकार से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो करना क्या है, आपको बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की कि आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइम आपका जो है इसको डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम देने वाले हैं आप पढ़ाई के लिए। ठीक है, हो सकता है आप स्टूडेंट फेज में हो सकता है आप जॉब में हो सकता है आप हाउसवाइफ हो सकता है आप जो है XYZ कुछ भी आप करते हो। ठीक है, तो इन सभी फेज में आप कितना टाइम डिवोट करेंगे आपके साइकोलॉजी को, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज आपको 4 आवर्स देने चाहिए। आप खुद से पूछिए कि क्या आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए आप क्या 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, अगर आप 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो सॉरी टू से, बट समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको एटलीस्ट मिनिमम आपको 4 घंटे, क्योंकि देखिए आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ रहा होगा। ठीक है, मिनिमम ऐसा नहीं है कि सभी, मतलब हर कोई 4 घंटे पढ़ के ही पास होता है, 8 घंटे वाले भी होते हैं, 2 घंटे वाले भी होते हैं, लेकिन एक चीज होती है, वो क्या है, वो यहाँ पे कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट, आपको नित्य ये चीजें करनी होंगी, जिस प्रकार से आप भोजन पानी खाना खाते हैं डेली, है ना, उसमें तो कोई गैप करते नहीं है आप कि आज जो है हम, मान के चलिए आप 4 रोटी खा रहे हैं, आपकी डेली की हैबिट है 4 रोटी खाने की। ऐसा तो नहीं कि एक दिन आप 8 रोटी खाएंगे, एक दिन आप 2 रोटी खाएंगे, एक दिन आप 5 रोटी खाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप क्या करते हैं, हमेशा डेली ऑन एन एवरेज आप 4 रोटी खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आप जो है राइस खाते हैं। ठीक है, तो ये जो कर रहे हैं आप डेली, इससे क्या रहता है, आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, बॉडी में एनर्जी रहती है। ठीक इसी प्रकार से आपको 4-4 घंटे के स्लॉट बना के क्या करना है, आपको आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, सॉरी अच्छी साइकोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या करना है आपको, अगर आप रोज 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका जो कॉग्निशन में इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जब आप रोज 4 रोटी खाने से आपकी बॉडी में एनर्जी बन रही है कि आप जो है डेली के काम कर सके, हार्ड वर्क कर सके, उसी प्रकार से रोज 4-4 घंटे अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो क्या करना है, ये आपको जो है दिसंबर 2023 में आपको रिजल्ट में मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या किया है ना। इसको आप ध्यान रखें। उसी के साथ साथ देखिए, अब 4 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे बेवकूफों की तरह 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 घंटे लगातार पढ़ना मतलब आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसमें से आप 20 मिनट की चीजें भी आप उसमें रिटेंट नहीं कर पाएंगे, उसका रिटेंशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 4 घंटे जो पढ़ने हैं लगातार लगातार ना पढ़े, इसको क्या करें आप ब्रेक्स में इसको आप डिवाइड कर लें। ठीक है, ब्रेक्स में डिवाइड कैसे करेंगे, आप 45 मिनट्स के सेशन रख सकते हैं, 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट। ठीक है, इस प्रकार के कि मैं 45 मिनट पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, इस प्रकार से आधे आधे घंटे की कर सकते हैं आप 30 मिनट का, या 1 आवर के कर सकते हैं, 1 घंटा 6 से 8 6 से 7। ठीक है, फिर 1 घंटा 9 से 2, सॉरी 9 से 2 9 से 10। ठीक है, फिर 1 घंटा शाम को 7 से 8 और फिर 1 घंटा रात को 10 से 11। इस प्रकार से आप जो है अपनी स्टडी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम अगर आज से आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो आपका जो है दिसंबर में एग्जाम पास होगा, एल्स आप जो है खतरे की घंटी के सामने खड़े हैं। और जो है फिर वहां पे आपको 4 घंटे देना है मिनिमम, इस पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपका मिनिमम है, 4 घंटे तो कम से कम आपको देना ही है, उसके ऊपर जितना आप दें वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, वो आपको वहां पर फायदा देगा। ठीक है, 4 घंटे प्लस 1 घंटा आपको दीजिए, किसको आप दीजिए, अपने पेपर 1 को। ठीक है, पेपर 1 को भी 1 घंटा दीजिए और फिर देखिए दिसंबर 2023 में आपका क्या रिजल्ट रहता है।
ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें, 4 घंटे आपको पढ़ना है मिनिमम पेपर 2 साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको मालूम है, कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको मालूम है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं कहाँ से, तो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और पेपर 1 को भी 1 घंटा दीजिए, इसको भी देना जरूरी है। ठीक है, ये भी जो है लो का वीक होता है। 10 नंबर सवाल आते हैं, 11 नंबर लेके आते हैं सही सवाल अपने, 12 नंबर 15 नंबर, ये कोई नंबर नहीं है। अगर आप पेपर 1 में 10 11 12 नंबर के श्रेणी में आते हैं तो सॉरी टू से, बट सॉरी टू से, ठीक है, ये आपको कभी भी आपका कट ऑफ में मदद नहीं करेंगे। आपको मिनिमम 25 30, अगर आप इस रेंज में हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं पेपर 1 के अंदर। ठीक है, और इस रेंज में है तो आप बहुत ही जो है आप अच्छा नहीं कर रहे हैं पेपर 1 के अंदर। इसको सुधारें, ऐसा नहीं कि सुधारा नहीं जा सकता, इसको सुधारा जा सकता है, इसको सुधारें। ठीक है, 25-30 की श्रेणी में आए तो ये आपको मदद करेगी आपके कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, केवल मदद करेगी, फायदा कौन देगा आपको, फायदा 35-40 सवाल आपको सही जब करेंगे पेपर 1 में तो वो आपको देंगे। लेकिन फोकस कहाँ रखना है आपको, 4 आवर्स एटलीस्ट आपको देना है पेपर नंबर 2 के लिए, एंड 1 आवर आपको देना है एटलीस्ट पेपर नंबर 1 के लिए। ठीक है, अगर अभी से आप कंटिन्यूस करते हैं ये चीज डेली विदाउट एनी गैप, अब क्या संडे मनाना है, ठीक है, रोज तो संडे आता ही है, इतने संडे मना लिए, नेट नहीं मिल रहा है, एक बार संडे नहीं मना के देखिए, आपको शायद नेट का सर्टिफिकेट या जेआरएफ के लिए आप एम कर रहे हैं, जो भी आप एम कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है। ठीक है, एक बार के लिए आप ईद दशहरा दिवाली जो है अपनी कुर्बान कर दें। ठीक है, एक बार सर्टिफिकेट ले लें जिसके लिए आप एम कर रहे हैं, जो आपकी नीड है ना। उसके बाद तो ये सब चीजें हर साल आएंगी। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम भी हर साल आएगा, लेकिन आपके पास क्या नहीं रहेगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो सही समय पे सही चीजें करना जरूरी हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। और 4 घंटे तो आप सोच के चलिए, 5 घंटे आप रोज पढ़ रहे हैं, 5 आवर्स मिनिमम आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है, हमारे साइकोलॉजी की बात करें तो 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स को अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप 4 घंटे, अब ऐसी तो कोई भी यूनिट नहीं है जिसको आप 4 घंटे में क्या नहीं कर पाए, आप रिवाइज नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर एक दिन में आप यूनिट 1 भी रिवाइज करते हैं तो ऐसे आपके 10 दिन में आपकी 10 की 10 यूनिट यहाँ पर आपकी रिवाइज हो जाएंगी, या उनका पढ़ना जो भी है आपका वहां पर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में आपके पास एक बार पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर अप कंप्लीट हो जाएगा इन 4 घंटों के अंदर। अगर ज्यादा भी है सिलेबस तो 4 घंटे 4 घंटे 2 दिन में भी अगर आप कवर करते हैं, ठीक है, 2 दिन में भी अगर आप कवर करते हैं एक यूनिट को, तो आपका जो है 20 दिन में आपकी जो है यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी 10 यूनिट्स तक यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, 4-4 घंटे अगर आप स्लॉट लेके चलते हैं तो आपका 20 दिन के अंतर्गत आपका जो है यहाँ पर सारी की सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर बात करें, आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर से 20 दिन आपके मान के चलते हैं 21 सितंबर, और फिर यहाँ पे आपका 1 अक्टूबर। ठीक है, तो 1 अक्टूबर तक आपका ऑलरेडी एक रिवीजन या ऑलरेडी एक चीज की पढ़ाई है वो हो चुकी है। अगर रिवीजन किया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप यहाँ टाइम लीजिए, सितंबर से पढ़ाई अगर स्टार्ट की है आपने, ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट होगा, लेकिन चीजें आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। इस 4 घंटे को ऑन एन एवरेज बताया है, अगर किसी के लिए ये 8 घंटे संभव है पढ़ाई करना, कोई स्टूडेंट फेज में है तो कर सकता है ये। ठीक है, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई गृहिणी है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग है, तो उनके लिए यहाँ पे 4 घंटे भी इनफ है। लेकिन क्या रखना है हमको, बस डेली रखना है। ठीक है, डेली करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, डेली नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक चीजें होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ट्राई करिए कंसिस्टेंट रहने का। ठीक, कब तक आप ये इस प्रकार की परीक्षा देते रहेंगे, एक बार इसको अटेम्प्ट करके अच्छे से क्लियर करके, ठीक है, रेगुलर होके इसको आप दें, बिना ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के, तो आपके लिए ये ज्यादा फायदे की बात करेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार की कुछ आपकी जो है स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सेम आप अप्लाई कर लें 1 घंटे के लिए अपने जो पेपर 1 है उसके लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेटली आपके पास समय बचता है 11 सितंबर से 11 अक्टूबर का 1 मंथ, 11 अक्टूबर से 11 नवंबर का 2 मंथ, और 11 नवंबर से 11 दिसंबर का 3 मंथ, है ना। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 80 डेज बचते हैं यहाँ पे। ठीक है, 80 दिन में अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो लगा लीजिए किस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, है ना, और इसका आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए अंत में सिलेक्शन होना है कितने, 600 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। ठीक है, और 600 लोग ही हैं जो इस प्रकार चीजों को फॉलो करेंगे, बाकी सब जो है यहाँ वहाँ चीजें अपनी टाइम वेस्ट करेंगे, उससे आपको बचना है। खुद भी ना करें, दूसरों से भी ना करवाएं अपना टाइम वेस्ट। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, और बाकी सारी चीजें फिर आपके लिए सुविधाजनक हो जाएंगी, है ना। एक बार जो नेट का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसकी जो खुशी है, ठीक है, उसका अनुभव करें, उसको देखें, केवल दूसरों के वीडियोस ना देखते रहें, किस प्रकार से मैंने निकाला, किस प्रकार से मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, इस पे आप ध्यान दें, इस पे आप फोकस रखें। ठीक है,
एंड सिंपल सी बात है, कोई अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आप कोई अनोखे नहीं है और ना ही वो कोई अनोखा है, ठीक है। अगर ही और शी इज केपेबल तो आप भी वहां पर उतने ही केपेबल हैं, आप भी कर सकते हैं। बस समस्या यहाँ पे किसकी है, आपको सही चीजें मालूम नहीं है, सही आपको गाइडेंस नहीं है, तो उस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, ठीक है, आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर वहां पर फोर्स चाहिए, तो थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है, जहां पे आपको हम खुद ही बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सारी चीजें आपको वीडियोस प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेंगे, इस प्रकार से देखिए, इनको रिवाइज करिए, सारी चीजें जो अंदर है हमको मालूम है, और बाकी फिर सब ठीक है, शुरुआती अंत, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आशा करते हैं आप इस वीडियो से कुछ सीखे हों और इसको आप इम्प्लाई करेंगे अपने जीवन में और अपने इस आगामी दिसंबर 2023 की परीक्षा के लिए, ठीक है। अदरवाइज जून 2024 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जून 2024 में आराम से दीजिएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, लेकिन ये आराम से तब भी नहीं दे पाएंगे, जैसी सिचुएशन अभी बन रही है सेम वैसी सिचुएशन बनेगी आपकी जून 2024 के लिए भी, इसलिए इसको भूल जाइए, इस पे फोकस रखिए, ठीक है। जब आप एक चीज पे फोकस रखते हैं तो ही जो है मछली की आंख में जाके आपका तीर लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको जरूरी क्या है, वहां पर फोकस होना, ठीक है। फोकस करिए खुद को, अच्छी चीजें पढ़िए, सही चीजें पढ़िए, है ना, यहाँ वहाँ की जो है बातों से बचें, ठीक है। फोकस रखिए अपने आप के ऊपर, क्योंकि जो है यहाँ पर ध्यान देना है आपने, जो भी चीजें आपके पास है उसी को आप कितना प्रॉपर आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको मालूम है, ठीक है। उसको यूटिलाइज करना सीखें, एंड हमारे वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, जो कि काफी बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज की बात हो, चाहे वो कोर्स की वीडियोस की बात हो, या वो सिलेबस की वीडियोस की बात हो, जो भी है हमारे वीडियोस आप देखते रहें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका एक मिनट भी यहाँ वहाँ जाया नहीं करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपका जीवन है, तो लेकिन नेट तक पहुंचना है तो आपको चीजें करनी होंगी, जो कौन सी हैं, अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जो कोई नहीं कर रहा वो चीजें आपको करनी है, मतलब कोई नहीं कर रहा मतलब जो ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं वो चीजें आपको करनी है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, देखिए अभी भी जो है 4 घंटे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, यहाँ तक तो देख नहीं रहे होंगे बट स्टिल फिर भी यहाँ पे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिए। Thanks for watching. Have a nice day ahead. Take care. See you also.